जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे,
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। ये दुनिया एक बहुत बड़ा भव सागर है। ये सागर जो सतयुग में क्षीर समान था, अभी विषय सागर बन गया है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य आत्मा विषय सागर में गोते खा रही है, दुखी है, अशांत है, खुद भी है और दूसरों को भी करती है। और इसीलिए शिव बाबा जो खिवैया है, वो हमें इस विषय वैतरणी नदी से पार कर क्षीर सागर में ले जाने आया है। हमारी नैया को सही राह दिखाने आया है। कैसे हम अपने जीवन की नैया को पार लगाएं, कैसे एक बाबा की याद से अपने अंत को, आदि को और मध्य को, तीनों कालों को ईश्वरीय ज्ञान युक्त बनाकर ऊंच प्रालब्ध पाएं। आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बता रही है। बहुत ही गहराई से आत्मिक स्मृति में स्थित होकर सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 मार्च 2025। विशेष दिन भी है क्योंकि आज हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है। और दादी जी हमेशा हमें साकार बाबा की विभिन्न स्मृतियों को ताज़ा करने का बहुत ही सुंदर मार्ग प्रदर्शन करती थी। दादी की सत्यता, दादी की स्पष्टता, दादी की शक्ति, दादी का योग हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन रूपी डगर में हर मंजिल को सहज पार करने की एक बहुत ही सुंदर विधि सिखाता है। तो दादी की स्मृति के साथ भी अपने बड़ों को सामने रखते हुए हम सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। इसलिए बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। है ना, ब्रह्मा बाबा के मुख से खुद शिव बाबा उवाच बोलते हैं। यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है, यह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं
जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। तो ये तो ब्रह्मा बाबा के टाइम की बात है। आजकल तो बहुत ही रेयरली ऐसे दिखता होगा, परंतु ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि हीरे जवाहरों के व्यापारी थे, दिखाते थे बड़े बड़ों को, राजा महाराजाओं को, तो फिर उसे दिखाने के लिए सोने की चांदी की डिब्बी में लेकर जाते थे उनके पास। हीरो को जौहरी ही जाने। प्रैक्टिकल बात है कि सही हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है। तो हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु फिर क्या होता है, झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं ना हम ही भगवान हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। गाया भी जाता है सच की नाव हिले डोले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं, है ना। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। खिवैया भी है, बागवान भी है। खिवैया है तो हमारी नैया को पार ले जाने आया है, और बागवान है तो कांटों को फूल बनाने आया है। बाप ने समझाया है, यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। तो ये कांटे कोई उस स्थूल कांटे नहीं है दुख देने वाले। अंदर आत्मा पतित बन चुकी है ना, विकृत हो चुकी है, विकारों के वशीभूत हो गई है। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कहीं पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं ना। भगवान निराकार है वो तो जानते नहीं है, पर हम भी वो हैं ये भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो, बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। वो लोग और चीज़ें देखते हैं बाहर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व करते रहते हैं, और हम हर वो चीज़ जो दिखाई देती है उससे उपराम होने का अभ्यास करते हैं। बिंदु समझकर उस बिंदु को याद करते हैं। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते कि उन्हें परमात्मा क्यों कहा जाता है और हमें आत्मा क्यों कहा जाता है। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता
कि हमको चाहिए क्या, एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों हम दर दर भटक रहे हैं, समझते नहीं है। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है ना। तो तंग किससे है? दुख से है, अशांति से है, इसलिए मोक्ष मांगते हैं। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं, दुखों से मुक्ति चाहिए ना, वहाँ तो सुख ही सुख है, क्यों मांगेंगे। यहाँ वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य। दुख तो गले में जैसे बांधा हुआ है, हर एक इंसान दुखी है। गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इसका मतलब ज़रूर सुख था, अब दुख है। कि सुख में कोई याद नहीं करते, इसका मतलब कभी सुख था ना। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। ये बहुत अलग अलग तरह के दुख हैं इंसान को। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। ये खुद भगवान कह रहे हैं। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, ब्रह्म महतत्व को याद करते हैं, परंतु वो कोई आत्मा को पतित से पावन नहीं बनाता। पतित से पावन तो शिव बाबा बनाते हैं ना। तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर मुख से आकर समझाना पड़े, तभी तो पता चलेगा ज्ञान का सागर है। मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर है तो ज़रूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना किसी को प्रेरणा करेंगे, नहीं। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, यानी कभी न कभी जन्म लिया है, आए हैं। दूसरे तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। किसी का जन्म होता है तो नाम भी होता है, रूप भी होता है। नाम रूप से न्यारी चीज़ तो कोई होती नहीं। फिर कह देते, और क्या कहते हैं बाबा के लिए, ठिक्कर भितर सब में है ना। अपनी बात को खुद ही काटते हैं ना। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। हमने उस दुनिया की शूद्र कुल की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं।
अभी हम एक बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, तो ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की सारी बातों को त्याग दिया है। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे, है ना। अपना धर्म नहीं पता ना, तो कहीं भी चले जाते हैं। अक्सर हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में भी जाते हैं, सारी मूर्तियों को याद करते हैं, पूजा करते हैं, फिर गुरुद्वारों में भी चले जाते हैं, फिर कई बार मस्जिदों में भी चले जाते, सब जगह चले जाते हैं, है ना। गिरजाघरों में भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं है ना धर्म का। बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा। अभी तो विनाश समय नज़दीक है और मीडिया द्वारा सभी को बहुत संदेश मिल रहा है। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना। बाबा के टाइम इतना मीडिया पॉपुलर नहीं था, अभी तो सोशल मीडिया कितना पॉपुलर है। तो बाबा कहते हैं अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश ज़रूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। देखते हैं ना, बार बार रिहर्सल होती है। थोड़ी सी लड़ाई लड़ती लगती है, फिर थोड़ी देर शांति हो जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, रिहर्सल है ना। तो बाबा ने कई बार कहा है रिहर्सल होते होते रियल कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमिन बढ़ जाएगा। भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल व माखी यानी शहद आदि लेते रहते हैं। बाबा को सब पता है। जो लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, वज़न में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो ज़रूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। अभी तो एस्ट्रोलॉजर्स इतना निकालते हैं मीडिया के थ्रू, है ना, कि विनाश का समय कितना समीप है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो भगवान को नहीं जानते, वो भगवान को नहीं जानते हैं। वो ये कह भी नहीं सकते कि राम राम कहो या क्या करो। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि मेरे बारे में मेरे सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जब मैं खुद आऊं तभी अपना परिचय दूं। बाबा कहते हैं उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए, घर जाना है ना। हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे। कहते हैं ना शांति देवा।
अब देवों का देव तो एक ही ऊंच ते ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामानुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं। हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाबा कई बार हमें कहते हैं ड्रिल करते रहो कि अभी अभी साकार वतन, अभी अभी मैं निराकार आत्मा, निराकारी वतन। तो करते 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 ये अभ्यास हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मार पीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। बाबा बार बार हमारी बुद्धि इस दुनिया से हटा रहे हैं। जहाँ जाना है उस दुनिया को याद करना है। अब बाप को और वर्षे को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, मना नहीं करते हैं बाबा, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो क्या बाप का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है। कभी भी बाबा ये नहीं कहते कि घर छोड़ो, तो घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। ऐसे भक्ति मार्ग में करते हैं। इन बातों को अब तुम बच्चों को नहीं जाना है। पापा कहते हैं इन बातों में अभी तुम बच्चों को नहीं जाना है कि इसकी भक्ति करो, ये करो तो ये मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार होता है ना। तो कहते हैं इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं। वहाँ तो सब कुछ होगा, जो सोचा भी नहीं है वो भी होगा। जिसकी स्थापना हो रही है, वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं ना, वो तो अब हम कर रहे हैं ना, बाबा करा रहे हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही
गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा, है ना? उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बाप तो राजयोग सिखला कर गए। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। राजयोग से श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी है, पर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे। तो बाबा कहते हैं ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, करते हैं ना, गले में लॉकेट भी पहनते हैं अपने अपने गुरु का। यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है, ऐसे कहते हैं ना। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा पढ़ाते हैं। न उसके पास देह है, न कोई हाथ में शास्त्र आदि है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। सिर्फ माम एकम याद करो। यह मेहनत करनी है, बस एक बाबा की याद रहे, यही मेहनत है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। दुनिया में भी ऐसे होता है, किसी के साथ लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो बस रह रह के याद आती भी नहीं है, सताती है। सब जगह जैसे वही नज़र आता है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं। पहले तो फिल्मी गीत बजते थे ना, अभी तो बाबा के अपने गीत कितने अच्छे अच्छे हैं और कितने सारे हैं। तो बाबा कहते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। तो भक्त क्या करते? बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर सब कुछ करते हैं ना। तो बाबा कहते तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो,
तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। अभी तो कहते हैं, बाबा के टाइम नहीं कहते थे बाप को याद करो, ये नहीं कहते कि बाप को याद करो। विनाश होना है वो फिर भी कह देते हैं। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो। सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती ना, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, जय बाबा, दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा युग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। तो बाबा को भी याद करना है और घर को भी याद करना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी कैसे बनेंगे? जब रहेंगे प्रवृत्ति में, पर परवृत्ति, पराई वृत्ति। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, है ना? आत्मिक रूप में रहना। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। बिल्कुल डिटैच होकर करेगा। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा सकेंगे। तो पावर जितनी होगी ना, योग जितना होगा, तो वो कहते फिर हाई जंप लगा सकेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। दुनिया में भी यही है, हल्के रहना, लाइट रहना, स्लिम ट्रिम बॉडी रहती है ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं यहाँ बुद्धि महीन होनी चाहिए और आत्मा हल्की होनी चाहिए। सब बोझ बाबा के हवाले। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मते शक्तियाँ मद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। तो स्थित हो जाओ अपनी शिव शक्ति स्वरूप में। सत्य को प्रसिद्ध करना है,
ना कि छिपाना है, लेकिन सत्यता के साथ फिर क्या चाहिए? बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। तो सत्यता अपने आप में बहुत ऊंची शक्ति है, पर उसके साथ मधुरता भी चाहिए और सभ्यता भी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।
से मन का पंखेरु